राहु की 18 साल की महादशा में क्या सच में सब कुछ मिलता है और फिर सब छिन भी जाता है? क्या इंसान रोडपति से करोड़पति और फिर करोड़पति से रोडपति वापस बन जाता है? क्या ये प्यार का टेस्ट होता है? क्या कैरेक्टर का? कौन से फेज सबसे खतरनाक होता है? पहला, दूसरा या तीसरे के 6 साल? और सबसे बड़ा सवाल, अगर राहु पॉजिटिव हो तो पहचाने कैसे? और अगर नेगेटिव हो तो बचे कैसे? राहु महादशा का असली सीक्रेट कोड आज हम खोलेंगे इस वीडियो के अंदर। राहु की महादशा आपकी चल रही है ना, तो भाई ये वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, स्क्रॉल मत करना, नहीं तो ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होने वाली है। क्योंकि आज मैं इस वीडियो में सिर्फ इस महादशा को डिकोड नहीं करूंगी, बल्कि ये जो राहु का महादशा होती है, जो इल्यूजन का महादशा होती है, जो एक कार्मिक ट्रैप में फंसाने के लिए आता है एक महादशा बनकर राहु, उसमें से आपको निकलने की ट्रिक बताऊंगी मैं। ये 18 साल की एक कार्मिक ट्रैप है, एक जर्नी है आपकी, जिसमें या तो आप सब कुछ जीत सकते हो या फिर सब कुछ हार सकते हो, बस अपने फैसलों के दम पर। यस, चॉइस आपकी होगी, आपके डिसीजंस पर ये चीज़ डिपेंड करेगा। यस, पहले का जो इनिशियल फेज होता है 6 साल का, वो उसमें ना राहु आपके लाइफ में इल्यूजन को इनवाइट करता है, समझिए आप। ठीक है, राहु महादशा के पहले 6 साल में जिंदगी एक एक्चुअल में एक तरीके का मूवी बन जाती है। ठीक है, हर सीन में ड्रामा, थ्रिल, एक्साइटमेंट, नए लोग, नए मौके, नए जज्बात। लगता है जैसे ये मेरी कहानी का बेस्ट फेज है, यानी आपके लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट है भाई। पर भाई यहीं से राहु का इल्यूजन फेज स्टार्ट हो जाता है। रिलेशनशिप का एग्जांपल दूँगी ताकि आप अच्छे से समझो। सपोज़ कोई सिंगल है, जब वो किसी से मिलता है तो उसके दिल की धड़कनें तेज़ होती है, टमी में उसको बटरफ्लाइज़ कूदने लग जाते हैं और वो सोच लेता है भई जो भी है बस यही है, ठीक है? अटैचमेंट हो जाता है उससे। जैसे ही वो प्रपोज़ कर देता है, इवन उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट भी होने के चांसेस ज़्यादा हाई रहते हैं। लेकिन कुछ महीने बाद उसी रिलेशन में ट्रस्ट इश्यूज़ आ जाते हैं, पॉसेसिवनेस आ जाता है, फिज़िकल अटैचमेंट आ जाती है और फिर ब्रेकअप। राहु ने तुम्हारा दिल नहीं तोड़ा भाई, तुम खुद उसके इल्यूजन में जाकर फंस गए थे, इसलिए उसने तोड़ा तुम्हें। समझो आप। अब मैरिड की बात करें तो भाई शादीशुदा हो पर किसी और के लिए इमोशन आ जाए फटाक से, लगता है ये तो मेरा रियल सोलमेट है, क्योंकि आपके मन में तो यही सवाल आएगा ना भाई कि जब बीवी के रहते किसी और के साथ में अटैचमेंट हुआ तो भाई वही आपका टूरू वाला लव है ना? तो इन लोगों का दिमाग ना कुछ इस तरीके से काम करता है उस टाइम पर, ठीक है? पर जब तुम अपने वाइफ को छोड़कर उस इल्यूजन अपने अफेयर में घुस जाते हो ना, तो राहु वो रिश्ता मिरर की तरह तोड़ देता है आपका और दिखाता है तुम्हारा कैरेक्टर कहाँ खड़ा है। और यही फेज राहु का फर्स्ट टेस्ट होता है फ्रेंड्स। क्या तुम अपने डिजायर्स के नीचे दब जाओगे या फिर उसके ऊपर उठोगे? अगर अपने डिजायर्स के पीछे भागोगे तो वो राहु तुम्हें ट्रैप करता जाएगा अपने इल्यूजन के भ्रम के जाल में। और अगर अपने डिजायर्स को लिमिट में रखकर आप खुद को ऊपर उठाओगे तो राहु वहां पर हार जाएगा। ठीक है ना? अब अगला 6 साल ये पिक फेज होता है राहु महादशा का। ठीक है, अब शुरू होता है इस 6 साल के अंदर राहु का असली गेम। मतलब पहला 6 साल तो गया, लेकिन ये वाला जो नेक्स्ट 6 साल रहेगा ये पिक फेज रहेगा और यहीं पर राहु का असली गेम शुरू होगा। और ये वो फेज है फ्रेंड्स जिसमें राहु सब कुछ देता है आपको। फेम, अट्रैक्शन, इन्फ्लुएंस, मनी, नेटवर्क, सब जो कुछ भी आपको चाहिए होता है सब वो देता है। अपॉर्चुनिटीज, सक्सेस, एवरीथिंग व्हाट एवर यू वांट। ठीक है, जो भी आपके डिजायर्स होते हैं सब आपको दे देता है राहु। और फिर स्टार्ट होता है राहु का माया जाल। यस, चुपके से तुम्हें खुद से वो दूर कर देता है। कौन? राहु। यहाँ पर ईगो और ग्रिड तुम्हारा एग्जाम पेपर होता है। राहु कहता है मैं तुझे दुनिया दूंगा, पर देखते हैं तू अपनी रूह को बचा पाता है या फिर नहीं। अब यहाँ पर अगर आप इस महादशा के दौरान स्पिरिचुअलिटी में चले जाते हो तो आपके लिए बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअल पीपल के लिए ना ये फेज एक तरीके का ब्लेसिंग बनकर आता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना कि स्पिरिचुअल पीपल्स जो होते हैं वो इल्यूजन के पीछे सच को देख लेते हैं, उनमें वो कैपेसिटी डेवलप धीरे धीरे हो जाती है। ठीक है, पर अगर तुम स्पिरिचुअलिटी से हट जाते हो तो यानी मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हो, तो नो डाउट मटेरियलिस्टिक लोगों के लिए ये एक तरीके का कर्स बन जाता है राहु की महादशा। क्योंकि वो हर ग्लिटर को गोल्ड समझने की गलती कर बैठते हैं। यस, उस कार्मिक इल्यूजन के ट्रैप में फंसते चले जाते हैं मटेरियलिस्टिक लोग। ठीक है, यानी फ्रेंड्स राहु तुम्हें हाइट तक जरूर लेकर जाता है, सक्सेस के पीक पर,
जिस भी हिसाब से आपकी कुंडली के अंदर राहु बैठा होता है, तो उस हिसाब से आपको आपके फील्ड में वो हाइट तक लेकर ज़रूर जाता है, पीक पर, ठीक है? पर टेस्ट करता है कि वहाँ तुम इंसान बचे हो या फिर देवता बन गए हो। इस फेज़ में वो आपको टेस्ट करता है कि क्या तुम इंसान अभी भी बचे हुए हो या फिर देवता बन गए हो। अगला जो अंतिम 6 साल आता है, ये कलेक्शन फेज़ होता है, ध्यान रखिए। और यही वो समय है फ्रेंड्स जब राहु अपना बैलेंस शीट निकालता है। जो भी तुमने इल्यूजन में पाया था वो एक एक करके छिनने लगता है तुमसे। रिलेशनशिप्स क्रम्बल, बिजनेस स्टक, पीस मिसिंग, और तब लोग कहते हैं सब कुछ होने के बाद भी सुकून नहीं है। ये सुकून राहु की ईएमआई होती है भाई। यस, लोग इसी फेज में ज़्यादातर ज्योतिष, स्पिरिचुअलिटी, मंत्र, मेडिटेशन की तरफ भागते हैं, क्योंकि राहु तब तक उनका आउटर वर्ल्ड तोड़ चुका होता है। अब वो उन्हें इनर वर्ल्ड को शो करता है। फ्रेंड्स, राहु की महादशा में कुछ चीज़ें आपको ज़रूर से अवॉइड करनी चाहिए। कौन सी चीज़ें हैं? अगर आप रिलेशनशिप में आ रहे हो, अपनी सेल्फ ग्रोथ को अवॉइड मत करो, ठीक है? फिजिकल गलती से भी मत होना, क्योंकि वो राहु का मेजर कैरेक्टर टेस्ट होता है, ठीक है? मैरिड हो तो अफेयर वगैरह या फिर इलीगल अट्रैक्शन में मत पड़ जाना, ठीक है? क्योंकि ये भी तुम्हारा एक तरीके का कार्मिक ट्रैप होता है, जो कि आगे जाकर टूटने ही वाला है, ठीक है? शॉर्टकट के सक्सेस का जो आइडिया होता है ना, वो बहुत आएगा तुम्हें इस दौरान, लेकिन उसे तुम्हें छोड़ना होगा। राहु तुरंत ऊपर ले जाता है शॉर्टकट के थ्रू, लेकिन फिर धीरे से नीचे गिरा देता है और इतना दर्द देता है ना, आप सोचते हो भाई कि काहे लिया भाई शॉर्टकट, ठीक है? लेकिन ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं लाना है आपको अपने अंदर इस स्पेसिफिक महादशा के अंदर। ये दोनों, ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस, राहु के फेवरेट वेपन्स होते हैं फ्रेंड्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, राहु कोई पाप ग्रह नहीं है डियर। वो तुम्हें बस तुम्हारी शेडो से मिलाता है। अगर तुमने उस शेडो को अपनाया तो वो तुम्हें दुनिया के इल्यूजन से आज़ाद कर देगा, ठीक है? और अगर नहीं समझा तो वो तुम्हारा दुनिया का सब कुछ ले जाके तुम्हें सिर्फ एक चीज़ देगा, रियलाइजेशन की असली पावर अंदर थी, बाहर नहीं थी, ठीक है?